गुड मॉर्निंग गाइस। आप देख रहे हैं इंग्लिश फॉर कवायद और मैं नरोत्तम सिंह राजपूत आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए इंग्लिश का बहुत ही मज़ेदार व बहुत इम्पोर्टेंट मॉडल लेकर आया हूं। इसका प्रयोग आप दोनों प्रकार से कर सकते हैं, स्पोकन में भी कर सकते हैं और एग्ज़ाम में भी बहुत इसका प्रयोग होता है, क्योंकि ये कक्षा 12 की किताब से लिया गया है। और ये किस लेसन से लिया गया है मैं आगे जब आपको लेसन पढ़ाऊँगा चैप्टर वाइज तो आपको दिखाऊँगा भी और बताऊँगा भी। तो देख लेते हैं। यहाँ दिया गया है इन द होप ऑफ, या आप कह सकते हैं इन द होप दैट, की उम्मीद से या की आशा से। तो यहाँ हिंदी में इसका मतलब समझते हैं, जब कोई व्यक्ति किसी भी काम को करता है और वो काम करने से पहले कहता है कि भाई मैं इंग्लिश इस उम्मीद से सीखता हूँ कि आगे चल के मैं इंग्लिश से कुछ पैसे भी कमा सकता हूँ, या कोई भी काम आप जब करना चाहते हैं और आप कहते हैं कि वहाँ मेरे लिए कोई भी काम करने की उम्मीद है या कोई आशा है, तो उस वक्त हम लोग इस मॉडल का प्रयोग करते हैं। और इसका जो स्ट्रक्चर दिया गया है गाइस, इसमें आपको पहले एक सेंटेंस बनाना है, प्लस उसके बाद में आपको ये मॉडल लिखना है इन द होप ऑफ, और उसके बाद में जो मैन वर्ब आप प्रयोग करेंगे उसमें आपको जीरेंट फॉर्म लेना है, आईएनजी का प्रयोग करना है। और उसके बाद जो शब्द अदर शब्द जो आप कह सकते हैं, या कोई नाउन या कोई ऑब्जेक्ट जो भी है वो आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इसको और बेहतर तरीके से समझने के लिए मैंने आपको यहाँ पर दो दो एग्जाम्पल दिए हैं। तो पहला एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर दिया है कि वह मेरे पास पैसे लेने की उम्मीद से आया था। अब यहाँ हमको देखना है सबसे पहले, वह मेरे पास पैसे लेने की उम्मीद से आया था, तो इसका जो प्रिंसिपल क्लाउज रहेगा तो उसमें ये रहेगा वह मेरे पास आया था। वो मेरे पास आया था, क्यों आया था? क्योंकि उसके पास एक उम्मीद थी। कैसी उम्मीद थी? पैसे लेने की उम्मीद से। तो यहाँ हम लोग सबसे पहले सेंटेंस बनाएंगे, जो हमारा मेन क्लाउज दिया गया है वो मेरे पास आया था। तो यहाँ इसके लिए आपको देखना है, ये पास्ट इंडेफिनिट से लिया गया है। वो मेरे पास आया था, तो मैंने यहाँ पर लिया है आपका वह के लिए आप सब्जेक्ट सबसे पहले प्रयोग करते हैं, तो ही केम, वो मेरे पास यानी कि आया था। तो ही केम, वो आया, केम टू मी, मेरे पास आया था। और उसके बाद आपको लेना है उम्मीद से। तो उम्मीद से के लिए यहाँ पर जो दिया है मैंने मॉडल आपका इन द होप ऑफ, यानी कि आप कह सकते हैं ही केम टू मी, वो मेरे पास आया, इन द होप ऑफ, इस उम्मीद से आया। क्या उम्मीद थी उसकी? टेकिंग मनी, यानी कि पैसे लेने के लिए, उधार लेने के लिए। आप यहाँ पर टेकिंग की जगह आप लैंडिंग भी लगा सकते हैं, तो मैंने यहाँ टेकिंग का प्रयोग कर दिया है। तो वो मेरे पास पैसे लेने की उम्मीद से आया, ही केम टू मी इन द होप ऑफ टेकिंग मनी। अगला सेंटेंस देखते हैं। यहाँ मैंने लिखा है आपका सेंटेंस दिया है, मैं कानपुर अपने दोस्त से मिलने की उम्मीद से गया था। यानी कि यहाँ पर कोई एक इंसान है, मान लीजिए मैं हूँ और मैं कानपुर गया, और कानपुर जाने का मेरा एक उद्देश्य था, या मैंने कानपुर क्यों जाने के लिए प्लान बनाया, क्यों सोचा कानपुर जाने के लिए, तो वही दिया गया है, मैं कानपुर अपने दोस्त से मिलने की उम्मीद से गया था। तो यहाँ पर आप देखिएगा, आई, मैं कानपुर गया था, जो प्रिंसिपल क्लाउज आपका रहेगा मैं कानपुर गया था। तो आई वेंट टू कानपुर इन द होप ऑफ, यानी कि मैं कानपुर गया था, ये आपका प्रिंसिपल क्लाउज हो गया। इन द होप ऑफ, की उम्मीद से, किसकी उम्मीद से? मीटिंग माई फ्रेंड्स, अपने दोस्त से मिलने की उम्मीद से। अब इसका जो दूसरा यहाँ पर जो मैंने आपके लिए दिया है, ये पहला तो आपका हो गया है ये इन द होप ऑफ, और इसी का जो दूसरा यहाँ पर दिया गया है इन द होप दैट। जैसे दूसरा सेंटेंस इसको बनाने के लिए आपको करना है, एक तो पहले आपको प्रिंसिपल क्लाउज लेना है, या कोई भी क्लाउज हो सकता है आपका। तो सेंटेंस पहले एक लेना है, फिर इन द होप दैट लेना है, यहाँ पर जो कंजंक्शन का प्रयोग दैट का किया गया है, और उसके बाद आपको अगला एक सेंटेंस फिर लेना है। तो यहाँ मैंने आपको अच्छे से समझने के लिए दो उदाहरण दिए हैं। पहला दिया है मैंने, मैं उसके घर इस उम्मीद से गया था कि वो मेरी मदद करेगा। यानी यहाँ जो आपका प्रिंसिपल क्लाउज रहेगा वो इस प्रकार रहेगा, मैं उसके घर गया था। एक तो ये सेंटेंस हो गया। दूसरा सेंटेंस ये हो जाएगा कि वो मेरी मदद करेगा, इस उम्मीद से गया था। तो सबसे पहले मैं सेंटेंस बनाऊंगा, मैं उसके घर गया था। तो आई वेंट टू हिज होम, मैं उसके घर गया था। उसके बाद
इस उम्मीद से कि, तो यहाँ दिया है इन द होप दैट, इस उम्मीद से कि ही वुड हेल्प मी। अब यहाँ आपको एक चीज़ ध्यान देना है, वो क्या है, जब हम लोग पास्ट इंडेफिनिट में बात करते हैं फ्यूचर की, तो वो हमारा जो बिल है उसको हम लोग बिल के स्थान पर वुड का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये फ्यूचर जो होता है पास्ट का फ्यूचर होता है, तो इस जगह पर हम लोग बिल का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर आपको वुड का प्रयोग, क्योंकि हम लोग पास्ट की बात कर रहे हैं, फ्यूचर की बात जरूर हो रही है, लेकिन वो फ्यूचर किसका होता है, पास्ट का फ्यूचर दिया गया है यहाँ पर, तो मैंने बिल के जगह पर वुड का प्रयोग किया, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो आई वेंट टू हिज होम, मैं उसके घर गया, इन द होप दैट, इस उम्मीद से कि ही वुड, वो करेगा, हेल्प मी, यानी कि वो मेरी मदद करेगा। और आगे यहाँ पर एक और सेंटेंस दिया है, मैं बगीचे में इस उम्मीद से गया था कि मैं कुछ फूल या कोई कुछ फल तोड़ूंगा। तो गैस यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, पहला सेंटेंस जो आपका मैन क्लाउज दिया गया है, मैं बगीचे में इस उम्मीद से गया था, तो ये आपका पास्ट हो गया। और दूसरा जो यहाँ पर गागी के जो दिया है, ये भी आपका फ्यूचर रहेगा, लेकिन ये पास्ट का फ्यूचर, जैसे यहाँ पर मैंने वुड का प्रयोग किया है, तो आपको भी यहाँ पर वुड का ही प्रयोग करना है। और इसी क्रम में आपको ढेर सारे सेंटेंस बनाने हैं, जितने ज़्यादा सेंटेंस आप बनाएंगे उतने ही ज़्यादा तरीके से आपका ये मॉडल प्रयोग में आएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको मॉडल पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। गुड मॉर्निंग गाइस।